हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोड विदाउट कॉम्प्लेक्सिटी। आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 11, कंटेनर्स विद मोस्ट वाटर। तो इस क्वेश्चन में हमें एक इंटीजर एरे दे रखा है हाइट नाम से, ऑफ लेंथ n, एंड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि देयर आर n वर्टिकल लाइंस ड्रॉन सच दैट टू एंड पॉइंट ऑफ ith लाइन आर I, 0 and I, height of I. Find the two lines that together with x-axis form a container such that container contains the most water. That means कि यहाँ पे हमारे पास एक एक्सिस है, एक्स एक्सिस में ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे कुछ लाइंस दी हुई हैं एंड हमें क्या करना है कि इन लाइंस को ज्वाइन करके देखना है कि कितने कितना ज़्यादा हम एरिया कवर कर सकते हैं कि उसमें वाटर फिल हो जाए। हमें यहाँ पे मोस्ट एरिया कवर करना है एंड हमें रिटर्न करना है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर कंटेनर कैन स्टोर। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमको 2D बॉक्स क्रिएट करना है जिसकी ये एक लाइन, लेट से ये x1 लाइन हो गई एंड ये लाइन हो गई हमारी x2 एंड ये x एक्सिस पे है, तो ये इतना कंटेनर यानी कि इतना पानी भर सकता है। तो हमें इसका 2D एरिया निकालना है, 2D एरिया रिटर्न करना है मैक्सिमम। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं, फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हमको इंटीजर एरे दे रखा है एंड यहाँ पे मल्टीपल हमारे पास लाइंस दे रखी हैं। पहली लाइन है 1, दूसरी लाइन है 8, थर्ड लाइन है 6, फोर्थ लाइन है 2, फिफ्थ लाइन है 5, सिक्स्थ लाइन है 4 एंड सो ऑन। ऐसे ही लाइंस है। तो यहाँ पे जो दो मैक्सिमम लाइंस हैं ये दोनों हैं एंड थर्ड वन ये है। हम इसको भी ज्वाइन करके इसका 2D एरिया निकाल सकते थे, बट क्योंकि इसकी यहाँ पे लेंथ भी हमको कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि कितना लेंथ तक ये लंबा जा रहा है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो ये वाला जो हमारा एरिया है ये मिनिमम होगा, मतलब मैक्सिमम नहीं होगा ये। बट अगर हम ये वाला कैलकुलेट करें तो ये वाला हमारा मैक्सिमम एरिया होगा। तो उसी तरह अगर हम एग्जाम्पल 2 की बात करें तो एग्जाम्पल 2 में 1,1 दे रखा है, यानी कि लेट सपोज फर्स्ट पॉइंट पे 1 हाइट की लाइन है एंड सेकंड पॉइंट पे भी 1 लाइन की हाइट है। तो यहाँ पे अगर हम इसको मर्ज करेंगे तो हमारा जो एरिया निकलेगा वो निकलेगा यहाँ पे 1 क्रॉस 1। तो 1 हमारा एरिया निकलेगा जो कि मैक्सिमम होगा एंड वही हमने यहाँ पे रिटर्न किया है। तो चलिए अब हम इसकी ऑब्जर्वेशन एंड अप्रोच डिस्कस कर लेते हैं। तो जो सबसे पहली चीज हमें यहाँ पे ऑब्जर्व करनी है वो ये है कि हमारे पास कौन कौन से लाइंस जो है वो मैक्सिमम है एंड वो फाइंड आउट करने के बाद हम उनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो हमें यहाँ पे इसकी लेंथ मिल जाएगी एंड उस दो लाइंस के बीच में जो भी हमारे पास मिनिमम लेंथ की लाइन होगी, लेट सपोज ये यहाँ पे 8 लेंथ की थी एंड ये 7 लेंथ की है, तो यहाँ पे जो भी मिनिमम होगा उसी लेवल तक तो वाटर हम फिल कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमने जो अपनी ब्रेथ ली है वो यहाँ पे मिनिमम लेंगे किसी भी दो लाइन की, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाय इन दोनों का डिफरेंस। तो ये कौन से इंडेक्स पे है? फर्स्ट वाली लाइन 0 पे थी, सेकंड वाली फर्स्ट पे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन एंड 8। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे कि इन दोनों लाइंस जिस भी इंडेक्स पे हैं उसका डिफरेंस ले लेंगे। तो ये वाली लाइन हमारी 8th इंडेक्स पे थी एंड जो ये वाली लाइन है ये हमारे फर्स्ट इंडेक्स पे है। तो हमारे पास जो टोटल लेंथ निकलेगी वो निकलेगी तो 7 एंड हम जब इसका एरिया निकालेंगे तो हमारा एरिया निकलेगा यहाँ पे 49 एंड वही हमने अपने आंसर में रिटर्न किया है यहाँ पे 49। तो हमें सबसे पहली चीज हमने क्या ऑब्जर्व करी यहाँ पे कि सिलेक्ट टू लाइंस, सिलेक्ट टू लाइंस एंड कैलकुलेट लेंथ बाय डिफरेंस ऑफ देयर इंडेक्सेस। तो यहाँ पे उनके इंडेक्स के बेसिस पे हम लेंथ कैलकुलेट करेंगे। तो जो सेकंड चीज रहेगी वो ये रहेगी हमारी कि यहाँ पे हमको सिलेक्ट करनी है मिनिमम लेंथ की लाइन। सिलेक्ट मिनिमम लेंथ
line between two lines। तो यहाँ पे दो लाइंस रहेंगी तो उसमें से हमें मिनिमम वाली सिलेक्ट करनी है, तब हम उसका एरिया यहाँ पे कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अगर हम इसकी अप्रोच की बात करें, तो मैंने कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच किया था, तो यहाँ पे हमें दो लाइंस लेनी है, तो हमको दो पॉइंटर्स तो लेने ही पड़ेंगे। अब वो दो पॉइंटर्स आप किसी भी तरीके से ले सकते हैं, दो फॉर लूप लगा के यूज करेंगे तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर आ जाएगी। दैट्स वाई यहाँ पे दो फॉर लूप का तो यूज हम करने नहीं वाले। तो क्या किया जा सकता है कि एक पॉइंटर फर्स्ट पोजीशन पे ले लेते हैं, एक पॉइंटर सेकंड पोजीशन पे ले लेते हैं, एंड इसको आई पॉइंटर, लेट से ये आई है एंड ये वाला जे है, तो आई पॉइंटर को हम अपने राइट साइड में मूव कराएंगे एंड जे पॉइंटर को लेफ्ट साइड में मूव कराएंगे, एंड एक एक करके सारे एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे लेट से आई पोजीशन पे जो भी हमारे पास लाइन की वैल्यू रहेगी, उन दोनों में से यानी कि नम ऑफ आई कॉमा नम ऑफ जे में से जो भी हमारे पास मिनिमम रहेगा हम वो लेंगे, क्योंकि मिनिमम वाले तक ही वाटर का लेवल बढ़ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हम इसमें से जो भी मिनिमम होगा वो ले लेंगे, एंड उस उन दोनों के बीच में यानी आई और जे पॉइंटर के बीच का जो भी डिफरेंस होगा वो कैलकुलेट करेंगे। लेट्स से हमारा डिफरेंस एक्स आया, तो हम अपना एरिया कैलकुलेट करेंगे कैसे, एक्स मल्टीप्लाइड बाय जो भी हमारे पास यहाँ पे मिन वैल्यू आई है, तो इससे हमारा एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। एंड हम अपना एक पॉइंटर बना लेंगे मैक्स एरिया नाम से, मैक्स, तो उसमें हम अपने एरिया को अपडेट कराते जाएंगे कि कौन सा वाला मैक्सिमम आ रहा है हमारा। तो इस अप्रोच से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है यहाँ पे। तो अगर इसके सूडो कोड की बात करें यहाँ पे, या फिर ड्राई रन करके देख लेते हैं कि मैं आपको बता क्या रहा हूँ। तो लेट्स से यहाँ पे मैंने आई पॉइंटर लिया है लास्ट फर्स्ट पोजीशन पे, एंड लास्ट पोजीशन पे मैंने जे पॉइंटर ले लिया है। तो क्या किया मैंने, सबसे पहले तो इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू निकाल ली मिन नाम के वेरिएबल में। मिनिमम वैल्यू किसकी, नम्स ऑफ आई की कॉमा नम्स ऑफ जे की। तो यहाँ पे हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ गई, तो इन दोनों में से मिनिमम कौन सी थी, वन। तो यहाँ पे हमारे पास मिन की वैल्यू आ जाएगी वन। फिर हम क्या करेंगे कि अपनी लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लेंथ हमारे पास इतनी आ रही है, जे माइनस आई। तो जे हमारा किस इंडेक्स पे है, यहाँ पे इंडेक्सिंग कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो यहाँ पे हमारे पास इंडेक्सिंग के हिसाब से लेंथ कैलकुलेट करें तो 8 - 0 विच विल बी 8। तो यहाँ पे जो हमारा एरिया कैलकुलेट होगा, एरिया नाम का वेरिएबल बना लेंगे यहाँ पे, तो एरिया हमारा जो कैलकुलेट होगा वो होगा 8 × 1 विच विल बी 8। तो लेट से इनिशियली हमने अपना मैक्स एरिया जो है वो 0 लिया है, तो हम अब अपने एरिया को अपडेट करके यहाँ पे 8 कर देते हैं। एंड अब क्या करेंगे कि अब जो भी वैल्यू आई और जे में से छोटी होगी, हम उस साइड के इंडेक्स को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे ith पोजीशन पे जो वैल्यू है वो 1 है, तो ये ज्यादा छोटी है हमारी, इस वजह से हम अपने आई पॉइंटर को इंक्रीमेंट करके यहाँ पे ले आएंगे फर्स्ट इंडेक्स पे, एंड ये प्रोसेस हम रिपीट करेंगे यहाँ पे। तो हम इन दोनों में से 7 और 8 में से मिनिमम कौन सा है, 7 है। एंड अब अगर हम फिर से लेंथ कैलकुलेट करें, तो अब हमारी लेंथ आएगी 8 - 1 विच विल बी 7। एंड अब हम यहाँ पे करंट एरिया कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 7 × 7 विच विल बी 49। एंड ये हमारे मैक्स एरिया से ज़्यादा बड़ा है, तो हम अपने मैक्स एरिया को अपडेट करके 49 कर देते हैं। एंड अब इन दोनों में से जो भी हमारा मिनिमम है हम उस साइड को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे। अगर जे पॉइंटर है तो डिक्रीमेंट करेंगे, आई पॉइंटर है तो इंक्रीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे 7 हमारे पास मिनिमम वैल्यू है, तो अब हम अपने जे को शिफ्ट करेंगे इस पे 3 पे। एंड अब 8 और 3 में से कौन सा मिनिमम है हमारा, 3 मिनिमम है यहाँ पे, तो 3 ले लिया। एंड इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, इंडेक्स का 7 - 1। तो ये हो जाएगा हमारा 7 - 1 विच विल बी 6। एंड अब हम जब एरिया कैलकुलेट करेंगे इसका, तो एरिया आएगा हमारा 6 × 3 विच विल बी 18। तो ये हमारे मैक्स एरिया से तो छोटा है, तो हम अपने मैक्स एरिया को अपडेट नहीं करेंगे यहाँ पे, एंड अपने पॉइंटर्स को आगे बढ़ा लेंगे।
तो इन दोनों में से कौन सा छोटा है? जे छोटा था, तो हम अपने जे पॉइंटर को डिक्रीमेंट करके 8 पे ले आएंगे। अब इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है? 8। एंड इन दोनों के इंडेक्स का डिफरेंस कितना आएगा? 6 - 1 विच विल बी 5। एंड अब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 8 × 6 विच विल बी 48। एंड ये हमारे मैक्स एरिया से तो छोटा है अभी भी, तो हम अपने एरिया को अपडेट नहीं करेंगे। एंड हम अपने अब एक एज केसेस पे पहुंच गए हैं जहाँ पे हमारा आई और जे दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी, 8 और 8। तो उस केस में हम किसको इंक्रीमेंट करेंगे, किसको डिक्रीमेंट करेंगे? आप किसी को भी इंक्रीमेंट कर सकते हैं, किसी को भी डिक्रीमेंट कर सकते हैं। लेट से मैंने आई पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर दिया एंड आई अब आ गया 6 पे। तो अब मैं यहाँ पे 6 और 8 का लेके चलूंगा, तो 6 वाली वैल्यू हमारी मिनिमम है। तो यहाँ पे 6 वैल्यू ले ली मिनिमम। एंड अब अपना अगर हम लेंथ कैलकुलेट करें तो हमारी आएगी 6 - 2 विच विल बी 4। एंड एरिया जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 6 × 4 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 24। बट वो हमारे मैक्स एरिया से तो छोटा ही है, तो हम अपडेट नहीं करेंगे और इन दोनों में से अब जो छोटा है उसमें आगे बढ़ा देंगे, यानी कि आई आगे बढ़ाएंगे। इसी तरह हम मूव करते जाएंगे तब तक जब तक हमारा आई और जे पॉइंटर एक दूसरे को क्रॉस ना कर ले। जैसे ही हमारा आई और जे पॉइंटर एक दूसरे को क्रॉस करेगा, हम अपना वाइल लूप यहाँ पे ब्रेक कर देंगे। एंड हमारे पास यहाँ पे मैक्स एरिया का जो वैल्यू है वो आ जाएगी एंड हम यहाँ पे सिंपली इसको रिटर्न कर देंगे। तो ये था इस क्वेश्चन का ड्राई रन। चलिए अब हम इसका सूडो कोड लिख लेते हैं। तो सूडो कोड में हम सबसे पहले एक इंट एन नाम का वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम अपने एरे की लेंथ स्टोर कर लेंगे। तो ये हमारा वेरिएबल हो गया एन नाम से। एंड फिर दो पॉइंटर बना लेते हैं, इंट आई, इनिशियली इसका इंडेक्स 0 रहेगा, एंड इंट जे, जे का जो इंडेक्स रहेगा वो n - 1 रख देंगे हम। एंड उसके बाद एक इंट मैक्स से वेरिएबल बना लेते हैं, मैक्स एरिया, इनिशियली इसकी वैल्यू हम 0 दे देंगे। एंड उसके बाद सिंपली हम अपना आइटरेशन चालू करते हैं, तो यहाँ पे वाइल लूप का यूज करेंगे एंड कब तक करेंगे? जब तक जे हमारा बड़ा रहता है आई से, या फिर हम उल्टा भी लिख सकते हैं यहाँ पे, जब तक आई हमारा स्मॉलर इक्वल टू जे ना हो जाए तब तक ये वाइल लूप चलेगा। एंड सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं कि मिनिमम वैल्यू कौन सी है, तो हमने यहाँ पे इंट मिन निकाल ली। एंड यहाँ पे फंक्शन का यूज कर लेंगे मैथ डॉट मिन। एंड यहाँ पे हम पास करेंगे वैल्यू नम्स ऑफ आई कॉमा नम्स ऑफ जे। तो हमने यहाँ पे दो वैल्यू पास करी एंड उसमें से जो भी मिनिमम आएगा हम वो कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम अपनी इंट लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं, लेंथ जो कि होगी हमारी जे माइनस आई। एंड अब हम फाइनली एक एरिया नाम से वेरिएबल ले लेंगे एंड उसमें अपना मिन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ कैलकुलेट कर ली एंड अपडेट कर देंगे हम अपने मैक्स एरिया में। मैक्स एरिया को अपडेट करेंगे कैसे? जो भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, तो मैथ डॉट मैक्स एरिया कॉमा मैक्स एरिया। तो यहाँ पे हमारे मैक्स एरिया अपडेट हो गया। अब क्या करना है हमें? आई और जे पॉइंटर को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है। तो यहाँ पे इफ कंडीशन का यूज कर लेते हैं, इफ एल्स का। इफ अगर हमारा नम्स ऑफ आई छोटा है हमारे नम्स ऑफ जे से, उस कंडीशन में हम अपने आई अगर छोटा है तो हम आई को आगे बढ़ा देते हैं। तो आई को इंक्रीमेंट कर दो आई प्लस प्लस। एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे एल्स इफ में एक और कंडीशन लिख देंगे, अगर हमारा नम्स ऑफ जे छोटा हो गया नम्स ऑफ आई से, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि अपने जे को डिक्रीमेंट कराएंगे, जे डिक्रीमेंट हो जाएगा। एंड यहाँ पे लास्ट एक कंडीशन होगी कि जब यहाँ पे दोनों ही इक्वल हो जाएंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं, आई को भी इंक्रीमेंट करा सकते हैं या फिर जे को भी करा सकते हैं। मैं यहाँ पे आई को करा लेता हूँ। एंड लास्टली ये जब वाइल लूप खत्म होगा तो सिंपली हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे अपना मैक्स एरिया। हमने अपना मैक्स एरिया यहाँ पे रिटर्न करा दिया। तो ये था हमारा सूडो कोड। अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगी, क्योंकि हमने एक ही वाइल लूप में क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन होगी, क्योंकि एक्स्ट्रा स्पेस हमने यूज ही नहीं की है, सो नो एक्स्ट्रा स्पेस
used। तो ये थी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। चलिए अब हम इसका लीड कोड में कोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपना एक इंट n नाम का वेरिएबल बना लेते हैं एंड हम अपने यहाँ पे एरे का नाम चेंज करके नम दे देते हैं, ज़्यादा इजीली रहेगा। तो नम डॉट लेंथ एंड देन उसके बाद एक इंट आई पॉइंटर एंड देन जे पॉइंटर, इसकी वैल्यू n-1 दे देंगे एंड एक इंट मैक्स एरिया नाम से वेरिएबल बना देते हैं, इनिशियली वैल्यू 0। एंड वाइल लूप का यूज करते हैं यहाँ पे। वाइल वाइल आई इज स्मॉलर इक्वल टू जे, तब तक चलेगा ये वाइल लूप। एंड देन उसके बाद सिंपली क्या करेंगे, हम अपना एक इंट मिन एरिया नाम से वेरिएबल बना लेते हैं, जिसमें हम अपनी मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं किसके बीच की, नम ऑफ आई की एंड नम ऑफ जे की। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाली अगर हमने एंड ये वैल्यू निकाल ली मैंने, अब हम एक लेंथ निकाल लेते हैं। लेंथ कितनी होगी, जे माइनस आई। एंड अब एरिया अपडेट कर देते हैं। तो इंट एरिया इक्वल्स टू मैथ डॉट एरिया, तो हम सिंपल निकाल लेते हैं ना, तो एन लेंथ मल्टीप्लाइड बाय जो भी मिनिमम वैल्यू आएगी वो। एंड अपने मैक्स एरिया में इसको अपडेट कर देते हैं। मैथ डॉट मैक्स मैक्स एरिया कॉमा एरिया। एंड सिंपली अब हम अपने आई और जे पॉइंटर को अपडेट कर देते हैं। तो नम ऑफ आई अगर छोटा हो गया नम ऑफ जे से, उस कंडीशन में हम अपने आई को इंक्रीमेंट करा देंगे। एल्स इफ लिख लेते हैं यहाँ पे। तो एल्स इफ अगर नम्स ऑफ जे हमारा छोटा हो गया नम्स ऑफ आई से, तो उस कंडीशन में हम अपने जे को डिक्रीमेंट करा देंगे। एंड लास्ट की एक कंडीशन है एल्स की, जहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, आई को ही इंक्रीमेंट करा देते हैं। वाइल लूप से बाहर निकल के हम अपने मैक्स एरिया को रिटर्न करा देते हैं। तो चलिए इसको रन करके देख लेते हैं। ये इसके टेस्ट केसेस चल गए, सबमिट कर लेते हैं। तो ये सबमिट हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।